Recording in progress. हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस। आज हम लोग देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। सिंगल इनहेरिटेंस में हमने क्या किया था? एक पेरेंट क्लास क्रिएट किया था। उसके अंदर वेरिएबल था, वेरिएबल एक्स इक्वल टू 3। एक मेथड था। मैंने अभी मैं फोकस कर रहा हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में क्या आता है? पेरेंट का एक ही बच्चा। फिर मैंने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास, और एक्सटेंड किया पेरेंट। तो अब क्या हुआ? ये जो इंट एक्स इक्वल टू 3 है वो इस चाइल्ड क्लास में आ गया, बट ये लिखा हुआ नहीं है। और ये जो मेथड है कैलकुलेट 1, ये भी चाइल्ड में आ गया। ठीक है। अब चाइल्ड में मैंने और एक मेथड क्रिएट किया कैलकुलेट 2, जिसमें पेरेंट में तो प्लस हो रहा था, कैलकुलेट में, और सॉरी चाइल्ड में कैलकुलेट इनटू हो रहा। ठीक है। ये हो गया। मैं इसको थोड़ा कॉपी, ये चाइल्ड क्लास हो गया। ठीक है, ये चाइल्ड क्लास हो गया। अब मैंने फिर से मेन मेथड, मेन क्लास क्रिएट किया। मेन क्लास में मैंने मेन मेथड डाला, ये मेन मेथड है। ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मुझे ऑब्जेक्ट किसे किसे क्रिएट करना है? अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो चाइल्ड का जो ये कैलकुलेट टू है वो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिससे मैं सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाऊँ। तो उसमें चाइल्ड ही है, क्योंकि चाइल्ड क्लास में पेरेंट का सारा प्रॉपर्टी है। तो यहाँ चाइल्ड का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ये देखिए, चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मतलब ये हो गया कि ओबीजे इक्वल टू, इसके पास आ गया एक्स इक्वल टू 3 आ गया, कोमा कैलक्यूलेट आ गया, 1 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर कैलक्यूलेट 2 भी आ गया। एक्स इक्वल टू 3, कैलकुलेट 1, ये जो दोनों वैल्यू है ये पेरेंट का है। तो पेरेंट का वैल्यू आया ही, साथ ही अब मेरे चाइल्ड का जो मेथड था कैलकुलेटिव वो भी आ गया, ओबीजी। फिर ओबीजी से कॉल करना है, सपोज कैलकुलेट 1 करना है, तो फिर हम लोग ओबीजे कैलकुलेट 1 लिखेंगे। तो वो ये हो जाएगा, पेरेंट का मेथड कॉल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग ओबीजे डॉट कैलक्यूलेट लिखते हैं 2, तो फिर चाइल्ड का मेथड कॉल हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, 6 जो है वो पेरेंट का है, एक्स प्लस एक्स। 9 जो है वो चाइल्ड का है, एक्स इंटू एक्स। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं पेरेंट, सपोज पेरेंट, तो फिर ओबीजे कैलकुलेट 1 ही हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट 2 को नहीं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट 2 जो है वो पेरेंट में नहीं है। कैलकुलेट 2 मेथड जो है वो पेरेंट में नहीं है, इसलिए इसलिए हमने ये लिखा था चाइल्ड। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। बट हमारे पास है नेक्स्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होगा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा? हमने और एक क्लास क्रिएट होगा, क्लास, और यहाँ पर हम लोग ग्रांड चाइल्ड का देता है। ठीक है, ग्रांड चाइल्ड। अब ग्रैंड चाइल्ड किसको एक्सटेंड करेगा? अपने पेरेंट को। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड किसको एक्सटेंड करेगा? चाइल्ड को। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड के पास सारा वैल्यू और प्रॉपर्टीज है, मतलब सारा वेरिएबल और मेथड इसके पास है, इसलिए वो चाइल्ड को एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पर वो लिख देता है चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड क्या है? यहाँ पर मतलब यहाँ पर चाइल्ड लिखा हुआ है, बट ये पेरेंट है। किसका पेरेंट है? ग्रैंड चाइल्ड का। ठीक है। जैसे ये पेरेंट हो गया, पेरेंट का बच्चा चाइल्ड, और चाइल्ड का बच्चा ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक ये कर क्रिएट कर देता हूँ मेथड, पब्लिक वॉइड कैलक्यूलेट 3 पेरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन।
ये हो गया। और यहाँ x इंटू एक्स ये हो गया। पेरेंट है, चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ग्रैंड चाइल्ड के पास पेरेंट का भी प्रॉपर्टी उसके पास रहेगा, और अपने फादर का भी। नहीं मतलब, पेरेंट क्या हो गया, अभी ग्रैंड फादर हो गया। तो ग्रैंड फादर का प्रॉपर वेरिएबल और प्रॉपर्टीज रहेगा। चाइल्ड क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड का फादर। तो फादर का भी ये जो मेथड है कैलकुलेट टू, ये भी आ जाएगा ग्रैंड चाइल्ड में, सब कुछ आ जाएगा। तब हमें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ग्रैंड चाइल्ड का। तो यहाँ हम लोग ग्रैंड चाइल्ड लिखते हैं, ग्रैंड चाइल्ड, कॉपी, और यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तीनों को कॉल करता हूँ, obj.calculate 3, ये सेमीकोलन, ये रन। स्पेलिंग गलत हो गया। 6 क्या, पेरेंट, पेरेंट का। 9 किसका, चाइल्ड का। और चाइल्ड का क्या है, 27। मैंने ये किया था, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड एक था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बच्चा रहता है। मल्टी लेवल में क्या होता है, पेरेंट है, उसका बच्चा। हायरार्किकल में क्या होता है, दो बच्चा है, और मतलब एक आदमी है, उसके दो बच्चे। तो उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर, तो सपोज जैसे कि ये एक पेरेंट है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का ये पेरेंट है, पेरेंट का एक बच्चा है, चाइल्ड 1। ठीक है, तो वो चाइल्ड 1 जो है, वो प्रॉपर्टी कहाँ से लेगा, अपने पेरेंट्स से लेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एक्सटेंड पेरेंट्स लिखे हैं। ठीक है, फिर उसका और एक बच्चा, पेरेंट का ही दूसरा बच्चा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चाइल्ड 2। ठीक है, चाइल्ड 2 किससे प्रॉपर्टी और वैल्यू लेगा, पेरेंट से लेगा। ठीक है, इसका रिलेशन तो पेरेंट से ही है ना, पेरेंट। ठीक है, तो फिर ये ऐसा हो गया, मतलब फादर का दो बच्चा, तो दोनों बच्चा पेरेंट का ही प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेगा ना, इसलिए हम लोग चाइल्ड 1 एक्सटेंड पेरेंट कर दी, और चाइल्ड 2 एक्सटेंड पेरेंट। ठीक है, अब अगर चाइल्ड 1 का प्रॉपर्टी चाहिए, अगर हम, अब मतलब दोनों में से किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, और जिसको भी कॉल करना है उस हिसाब से कॉल कर लेना है। अब जैसे कि मुझे ये कैलकुलेट 2 चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट 2 चाहिए, तो मैं फिर चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ चाइल्ड 1 ऑब्जेक्ट की, यहाँ obj1 का करें, और यहाँ पर भी। तो ये चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और वो कॉल कर रहा है कैलकुलेट 2 को। ठीक है, फिर मैं चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। obj2.calculate 2, 2 नहीं होगा, 3 होगा। ये सब हटा देता है। अब ये समझता है, ये फादर है, फादर के पास एक्स का वैल्यू 3 है, और एक मेथड है कैलकुलेट 1। अब चाइल्ड के पास भी, चाइल्ड 1 जो है उसके पास भी एक्स का वैल्यू रहेगा, और कैलकुलेट का वैल्यू इस क्लास में आएगा। फिर चाइल्ड 2 के पास भी एक्स का वैल्यू आएगा, और कैलकुलेट 1 आएगा मेथड। ठीक है, और देन दोनों बच्चे ये एक्सटेंड करें पेरेंट को, और ये हारिकल इंडेक्स है। अब मुझे चाइल्ड 1 का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब करना होगा, जिसका मेरा रिक्वायरमेंट है, जिसको कॉल करना है। तो चाइल्ड 1 का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कर लिया, फिर चाइल्ड 2 का, और
चाइल्ड वन ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब कॉल करा अपने ही क्लास के मेथड को, एक्स इंटू एक्स को। और चाइल्ड टू जो है वो उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड टू। ठीक है। और वो कॉल करा अपनी क्लास के मेथड को। यहाँ दिखा देता हूँ मैं। 9 और 27 आएगा, ये देखिए 9 हो गया चाइल्ड वन का एक्स इंटू एक्स, और चाइल्ड टू का हो गया एक्स इंटू एक्स 27। इन दोनों दोनों बच्चों के पास पेरेंट का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो चाइल्ड वन है, चाइल्ड वन में मैंने किसी तरह का एक्स का वैल्यू मेंशन नहीं किया। इसका मतलब यही है कि जब मैंने ये एक्सटेंड किया पेरेंट को, तो पेरेंट से ये वैल्यू और ये मेथड दोनों इस क्लास में आ गया, और वो एक्स का वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब हो गया। मैं और एक बार ये बताता हूँ। अब देखिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। एक क्लास ए जो है वो पेरेंट है, क्लास बी जो है वो चाइल्ड है। तो पेरेंट का एक ही बच्चा। ठीक है। फिर ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्लास ए जो है पेरेंट है, पेरेंट का बच्चा क्लास बी का बच्चा क्लास सी, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। फिर ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, क्लास ए जो है वो पेरेंट है, पेरेंट का दो बच्चा क्लास बी और क्लास सी। ठीक है। ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। क्लास एनिमल है, एनिमल हो गया पेरेंट, और उसका बच्चा हो गया क्लास डॉग। तो डॉग ने एक्सटेंड किया एनिमल को। ठीक है। तो ये जो ईट वाला मेथड है, ये डॉग वाले क्लास में आ जाएगा, और इसका एक मेथड है वॉइड वार्क। ठीक है। अब ये अ, यहाँ से और एक क्लास क्रिएट किया है, ये मेन क्लास हो गया। टेस्ट इनिटेंस लिखा हुआ है, हमने मेन लिखा था, ये मेन क्लास हो गया। फिर ये मेन मेथड हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। और ये डॉग का क्लास क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और डी जो है ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से वो बार को कॉल कर रहा है, और फिर डॉट ईट। ईट कहाँ से, ईट कहाँ किसका मेथड है, पेरेंट का। ठीक है। अब ये हर एक, ये मल्टी लेवल, ये एनिमल क्लास हो गया पेरेंट, डॉग हो गया चाइल्ड, और डॉग ने एक्सटेंड किया एनिमल को। फिर और एक क्लास क्रिएट किया बेबी डॉग, मतलब डॉग का बच्चा बेबी डॉग। ठीक है। तो बेबी डॉग किसको एक्सटेंड करेगा, डॉग को। ठीक है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है। अब ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है, एनिमल, एनिमल जो क्लास है वो पेरेंट हो गया। एनिमल में डॉग भी आता है, कैट भी आता है, मतलब प्रजाति। एनिमल में जानवर, मतलब जानवर में कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आता है, तो वो उस तरह दिखा रहा है। तो एनिमल है, तो डॉग जो है वो एक्सटेंड हो रहा है एनिमल से, और कैट भी एक्सटेंड हो रहा है एनिमल से, दोनों ही जानवर है। तो ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है। बाकी दो और बाकी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। थैंक यू।